अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम मुशताकान मुस्तफ़ा, मैं दुरूद पाक पढ़ूंगा, आप इसको पीछे दोहरा लीजिएगा। आपसी गुफ्तगू करने से जो बेहतर कलाम वो मुस्तफ़ा जान रहमत पर दुरूद पाक पढ़ना है, ठीक है? तो अभी दुरूद पाक में पढ़ूंगा, आप इसको पीछे पीछे दोहरा लीजिएगा। मैं आगे दुरूद पाक पढ़ूंगा, जब मैं पढ़ चुकूँ तो उसके बाद आप इसको आवाज़ से बुलंद दुरूद पाक दोहरा लीजिएगा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। सरकारी अब्द करार मदीने के ताजदार बिइज़्ने परवरदिगार साहिब जूदो नवाल बीबी आमीना के लाल हम बेकसों के मददगार जनाब अहमद मुख्तार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने की बेशुमार बरकतें और बेबहा फ़ज़ाइल हैं। यकीनन अक्लमंद वही है जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ने की सादत हासिल करता है। आप काफ़ी देर से यहाँ पर हाजिर हैं और दुरूद पाक पढ़ने की सादत हासिल कर रहे हैं। कभी नाथवान आपको दुरूद पाक किस तरह पढ़ा रहे हैं, अपने अंदाज से पढ़ाते चले आते हैं। कभी आपको सुभान अल्लाह की सदाएं लगवाते चले आते हैं। तो ये देखिए कैसे आपके मोहसिन हैं जो आप ही के नाम अमाल में भरते चले जा रहे हैं। अब सुभान अल्लाह आप कहते हैं तो जन्नत में दरख्त किसके नाम का लग रहा है? आपके नाम का लग रहा है। और कितना बड़ा आलीशान दरख्त लग रहा है। वैसे अगर दरख्त लगाना पड़ जाए तो पहले हम एक पौधा लगाएंगे, फिर उसको पानी देंगे, फिर काफ़ी तवील अरसा उसकी हिफाजत करेंगे, पता नहीं वो जल ही जाए और दरख्त बने ना बने। लेकिन जो एक मरतबा सुभान अल्लाह कहें ज़रा, या अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ये कह ले तो उसके लिए एक दरख्त जन्नत में लग जाता है। अब इंशाअल्लाह जब हम इस महफिल से उठेंगे ना तो इंशाअल्लाह जन्नत में हमारे लिए एक बागीचा तैयार हो चुका होगा। और हम उस बागीचे के जब हम जन्नत में जाएंगे ना तो इंशाअल्लाह वहां से ना हम उस दरख्त के फल तोड़ तोड़ के ना सरकार की बारगाह में पेश करेंगे। और जब पेश करेंगे कहेंगे आका ये उस महफिल के सदके में हमें ये दरख्त लगाने को मिले कि हम तिलकपुर में महफिल हुई, आपके जिक्र की, हम उसमें गए, वहां पर कभी फैजी साहब हमें कहते थे कहो सुभान अल्लाह, कभी सिद्दीकी साहब कहते थे कहो सुभान अल्लाह, कभी नईमी साहब की तिलावत सुनी तो हमने कहा सुभान अल्लाह, कभी एक नाथवान की नात सुनी तो हमने कहा सुभान अल्लाह, कभी शेर सुना हमने कहा सुभान अल्लाह। तो या रसूल अल्लाह, ये सुभान अल्लाह कह के हमारे नामा अमाल के हिस्से का दरख्त जन्नत में लगता रहा। तो आज जब हम जन्नत में आपके सदके में पहुंचे तो उसके हिस्से का ये फल तोड़ के आपकी बारगाह में पेश कर रहे हैं, ठीक है ना? कितना फायदा हो रहा है हमारे हिस्से का। तो ये सुभान अल्लाह कहते रहेंगे ना, हमें ही फायदा होता रहेगा। और हमारे आका अलैहिस्सलाम जो हमसे बेहद मोहब्बत फरमाते हैं, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरा उम्मती जो मुझ पर रोजाना 50 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेगा। कितनी मरतबा? 50 मरतबा, 50 टाइम्स। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मेरा उम्मती हु रिसाइट 50 टाइम्स दुरूद पाक, जो मुझ पर 50 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेगा, मैं रोज़े क़यामत उससे मुसाफहा करूंगा। कौन कौन चाहता है आका मुझसे मुसाफहा करें? आपने हाथ नहीं खड़े कर रहे हैं। मैं यहां पे हाथ खड़ा कराने आई नहीं, मैं तो सुभान अल्लाह कराने आया हूं। कौन कौन चाहता है आका मुझसे मुसाफहा करें? जो कहते हैं ना मुझसे करें वो ऊंचा सुभान अल्लाह कहे। किससे करें? किससे? जो कहते हैं मुझसे करें, सिर्फ मुझसे करें, वो सुभान अल्लाह उतना ऊंचा कहे।
किससे आका मुसाफा करे क़यामत के दिन? किससे करें? सुभान अल्लाह, किससे करें? तो आका अलैहिस्सलाम फरमाते जो मुझ पर 50 मरतबा 50 टाइम्स डेली मुझ पर दुरूद पाक पढ़ेगा, मैं कल रोज़ क़यामत उससे क्या करूंगा? मुसाफा करूंगा। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि एक मरतबा मैं तंदूर पे रोटियां लगा रही थी। अब रोटियां लगाते हुए क्या हुआ, आका अलैहिस्सलाम भी तशरीफ ले आए। घर में अगर औरत काम कर रही हो ना तो खामद भी साथ शामिल हो जाए तो घर वाले कहते हैं हो गया रन मुरीद, एक तो हमारे बैत एकदम हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता मुरीद हो गए। तो अब वो आका अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए। आका अलैहिस्सलाम ने क्या किया कि एक पेड़ा लिया, उसकी रोटी पका के तंदूर में लगा दी। अब हजरत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा फरमाती है मेरी सारी रोटियां पक गई, आका अलैहिस्सलाम की रोटी अभी वैसी की वैसी ही थी। अब अर्ज करने लगी आका मैंने जितनी रोटियां लगाई सारी पक गई, आपने जो रोटी लगाई थी अभी तक नहीं पकी। तो मेरे आका ने फरमाया ए आयशा जिसको मेरे हाथ लग जाए उसे आग कुछ नहीं कहती। मेरे आका फरमाते हैं जो मुझ पर 50 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेगा मैं क़यामत के दिन उससे मुसाफहा करूंगा तो उस उम्मती को जहन्नम की आग कुछ कहेगी। तो आज नियत करते हैं इंशाल्लाह रोजाना 50 मरतबा पढ़ेंगे, बस 50 मरतबा। जो आका उम्मती उम्मती कहते पैदा हुए उन पर सिर्फ 50 मरतबा। अरे मेरे आका फरमाते जो मुझ पर कसरत से दुरूद पाक पढ़े अन करीब अपने सर की आंखों से मेरी जियारत करेगा। तो कौन है जो कहता है कि मैं अपने आका की सर की आंखों से जियारत करना चाहता हूं? है कोई जो सुभान अल्लाह कह के बता दे मैं हूं वो? है कोई? कौन है? कौन है? ये सुभान अल्लाह कम ही होती चली जा रही है। कौन है? सुभान अल्लाह। अल्लाह करे कि सबको आका की आंखों से जियारत हो जाए। एक दीवाना था, उस दीवाने ने जब ये सुना तो उसने अपनी आदत बना ली। आदत क्या बना ली? हर किसी को दावत देता था कि दुरूद पाक पढ़ो। क्या करो? अब बोलेंगे मुझे पता चलेगा मेरी आवाज आपको आ रही है। क्या करो? दुरूद पाक पढ़ो। तो वो जिसको भी मिलता था कहता था दुरूद पाक पढ़ो। उसका ये तकिया कलाम था। हाजी साहब ने जूही आना है ना तो हाजी साहब का सोफा लगने के साथ उनकी जलवा फरमाई होने के साथ ही ना तो मैंने वमा अलैना इल्लल बलाग अपना मौजू समेट के कर देना, ठीक है ना, ताकि आप उनको भी सुन लें। सही है। अब उसकी आदत बनी हुई थी, वो ये कहता था दुरूद पाक पढ़ो। दुकान पे सौदा लेने जाता था, अब वो पूछता कितने पैसे हो गए, वो बताता इतने पैसे हो गए। तो वो ये नहीं कहता था अच्छा मैं निकालता हूं, ये कहता था आप दुरूद पाक पढ़े मैं पैसे निकालता हूं। दावत देता था। हम ऐसा करते हैं? नहीं करते, आज से करेंगे इंशाअल्लाह। घर में जाता था, बीवी को कहता था अच्छा मेरे कपड़े इस्त्री करो, या बीवी कोई काम कहती थी या बीवी पैसे मांगती थी पैसे दो तो कहता था अच्छा आप दुरूद पाक पढ़े मैं पैसे निकालता हूं। तो ये उसकी एक आदत है दुरूद पाक पढ़ने की, दावत देना। उसका पड़ोसी यहूदी था, उसको बड़ी चिढ़ होती थी ये दुरूद पाक की दावत क्यों देता है। उसके पड़ोसी ने कहा मैं ना इसको मजा चखाऊंगा कि ये दुरूद पाक की दावत क्यों देता है। उसका पड़ोसी सोनार के पास गया और सोनार को जाके कहता है कि मुझे एक ऐसे अंगूठी बना के दो ना कि ऐसे अंगूठी पूरे शहर में किसी के पास ना हो। सोनार ने कहा कि इट टेक्स टाइम, ये तो टाइम लेगी भाई, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए आप कहेंगे पता नहीं बीच में अंग्रेजी क्यों मारते हैं, पता नहीं अपनी अंग्रेजी बताना चाहते हो। भाई जितनी आती है उतनी बोल देता हूं, ठीक है। अब वो उसने थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें, ठीक है टाइम ले लें आप। उसे टाइम लिया, बड़ी ऐसी यूनिक किस्म की अनोखी किस्म की अंगूठी बनाई जो पूरे शहर में किसी के पास ना थी। वो कहा ये लो, उसे पैसे दिए। अब वो अंगूठी लेकर उस मुसलमान पड़ोसी के घर आया, नॉक किया, दस्तक दी, वो मुसलमान बाहर आया, कहता हाँ जी। कहते यार आपसे एक काम है। कहते बताएं। कहते बाहर नहीं बता सकता, अंदर बैठूंगा तो ही बता सकता हूं। उसने कहा अच्छा ठीक है आप दुरूद पाक पढ़े मैं दरवाजा खोलता हूं। क्या कहा उसने? आप दुरूद पाक पढ़े मैं दरवाजा खोलता हूं। जानता ही यहूदी है लेकिन आदत पड़ी हुई है ना। तो आज हम भी नियत करते हैं घर में मेहमान आएगा तो उसे क्या कहेंगे? आप दुरूद पाक पढ़े मैं दरवाजा खोलता हूं। ये दावत देनी है, ठीक है। अब उसको गुस्सा चढ़ गया, कहते मुझे ये कहा इसने। कहते बच्चों तुझे मिलूंगा अब पता चलेगा ना दुरूद पाक की, तुझे तो कहता ना बड़ी बरकत है, अब पता चलेगा।
अभी अंदर गया, ऐसे कुंडी खोली, अंदर बैठा, हाँ जी। कहते यार मैं शहर से बाहर जाने लगा हूँ, मेरे पास ये बड़ी कीमती अंगूठी है, मुझे डर है चोरी ना हो जाए, तो अगर आप इसको अपने पास रख लें तो वापस आऊंगा आपसे ले लूंगा। उसने कहा ठीक है। उसने अंगूठी पकड़ी और कहते हैं आप दुरूद पाक पढ़े, मैं अंदर महफूज करके आता हूँ। कहते हैं अच्छा रख के तो आना। अब वो अंदर चला गया, रख के आया वापस। कहते हैं अच्छा रखी कहाँ है? कहते मैं बस महफूज कर दी मैंने। कहते हैं नहीं ना, मुझे बताएं तो सही, मैं वापस आऊं, जिंदगी का पता है, आप फौत हो चुके हो, फिर मुझे बताएं तो सही ना, अगर आप मर चुके हो तो मैं आपके घर वालों को बताऊं तो ना फलानी जगह पड़ी है। उसने बता दिया फलानी 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 जगह पड़ी है, चाबी फलानी जगह है। उसका बस ठीक है। रात हुई, यही पड़ोसी यहूदी चोर बन के उसके घर आ गया, उस मकाम पर गया, चाबी उठाई, तिजोरी खोली, अंगूठी निकाली, सीधा दरिया किनारे गया, मल्लाह से कहा जहां सबसे गहरा समंदर है ना, मुझे वहां ले जाओ। अब वहां गया, अंगूठी जेब से निकाली, गड़म पानी में। कहते अब कहूंगा ना बता, दुरूद पाक पढ़ो, बड़ी बरकत है, बताना कहां बरकत है। जब कहूंगा ना दे अंगूठी वापस, नहीं दे सकेगा तो मैं कहूंगा पढ़ना दुरूद पाक, दिखाना बरकत दुरूद पाक की। जब वो नहीं कर सकेगा, अंगूठी नहीं ला के दे सकेगा, तो मैं कहूंगा बता कहां बरकत गई दुरूद पाक की। ये उसके जहन में वो फतूर था जिसके जो लेकर उसके घर आया था, जिससे वो कुर्ता रहता था। अब 15-20 दिन के बाद वो मुसलमान पड़ोसी के घर गया, दस्तक दी, मुसलमान पड़ोसी बाहर आया। मोबाइल का जमाना तो था नहीं कि फोन करके पूछ लेता किधर हो, ये तो मोबाइल का जमाना आ गया। हमें झूठ की आदत पड़ गई, घर होते हुए भी कहते मैं बाहर हूं, मैसेज पे कह देते आई एम बिजी, हालांकि बिजी नहीं होते। अब वो घर आया, मुसलमान के दस्तक दी, वो बाहर आया, हाँ जी। देखा उसको, कहते वो मैं अपनी मानत लेने आया हूं। कहते अच्छा ठीक है, मैं भी दरवाजा खोलता हूं, आप दुरूद पाक पढ़ें कि दुरूद पाक में बड़ी बरकत है। अब दरवाजा खोला, वो अंदर, और बड़ा वो अपने अंदर ही इतने तीन बड़ा खुश होके बैठा। उसको पता था ना अंगूठी किधर है। अब वो बड़ा खुश होके अपने अंदर ही अंदर बैठा हुआ कि अंगूठी तो गायब हुई हुई है। तो उसको कहता अच्छा वो मेरी इमानत तो ला दीजिए आप। तो उसने कहा अच्छा मैं अभी ला के देता हूँ आपको ना, बैठे जरा दुरूद पाक पढ़ने में आता हूँ। ये क्या कि अंदर गया तो यहूदी बड़ा खुश, कहता है अंगूठी होगी तो लाएगा ना ये। उसे कहा अंगूठी होगी तो ये लाएगा ना। अभी वो अंदर गया ही, ये यहूदी अंदर बैठा हुआ, उसे जाकर तिजोरी मुसलमान ने खोली, अंदर अंगूठी कोई नहीं। सोच में पड़ गया अंगूठी गई किधर। बीवी आ गई पास, बीवी कहती है क्या हुआ है? कहते परेशान हूं, वो पड़ोसी है ना यहूदी, अंगूठी दे के गया था, आज वो अंगूठी पता ही नहीं गई किधर है। उसने कहा अच्छा तो फिर? कहते फिर क्या, अभी वो अंदर आया है, बैठा हुआ है, तो फिर क्या करूं? कहती है अच्छा अब क्या करें, अब उसको बिठाएं, देखते हैं कुछ, तो उसको खाना खिलाते हैं ना, अभी बैठा तो है ना अंदर। कहते अच्छा ठीक है खाना तुम बनाओ ना। वो कहती है आज मैं बाजार गई थी तो आते हुए मछली ले आई, आप मछली साफ कर दें। तो देखिए उसका ईमान कितना मजबूत है। उसने कहा अच्छा मैं मछली साफ करता हूं, तुम दुरूद पाक पढ़ो कि दुरूद पाक में बड़ी बरकत है। अब उसे दुरूद पाक पढ़ना शुरू कर दिया बीवी ने। इसने मछली पकड़ी, जो ही उसको साफ करना शुरू किया, मछली का पेट चीरा ही था कि अंदर से अंगूठी निकल आई। इसने अंगूठी देखी, बड़ा परेशान भी हुआ और खुश भी हुआ। बीवी को कहता है ये नहीं पता, रखी उधर थी, निकली पेट से है, लेकिन जो कुछ भी है दुरूद पाक की बरकत है। अंगूठी वापस तिजोरी में रखी, कहा मछली पकाओ, आज पहले मछली खिलाएंगे बाद में अंगूठी देंगे। अब अंदर गया, उसको कहता है आज आपकी भाभी मछली पका रही है, मछली खा के जाइएगा। उसने बड़ा अंदर ही अंदर खुश हुआ, मछली तो खिलानी है ना आज अंगूठी जो नहीं मिल रही। अब मछली भी खिला दी। अब फिर वो अंदर गया, अंगूठी लेकर आया, अंगूठी दी, वो अंगूठी लेकर परेशान हो गया, कहा ये कहां से आई? उसने ये नहीं कहा कि साड़ी करामत देख लो, उसने ये कहा अरे ये नहीं पता आई कहां से है, लेकिन ये बता दूं रखी तिजोरी में थी, निकली मछली के पेट से है जो कुछ भी है मेरे आका के दुरूद पाक की बरकत है। उस यहूदी ने ये सुना तो उसकी आंखों से आंसू निकल आए और उसे रोते हुए सारी बात बताई और कहा कि मैंने चोरी की थी और मैंने ही समंदर में फेंकी थी। यकीन जानो कि ये दुरूद पाक की बरकत है, मुझे भी उस कमली वाले पर का दुरूद पाक कलमा पढ़ा के मुसलमान कर दूं। तो प्यारे प्यारे मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के मतवालों, मेरे आका अलैहिस्सलाम के मीठे मीठे उशाकान मुस्तफ़ा आका अलैहिस्सलाम पर दुरूद पाक पढ़ने की आदत बना लो कि इसकी बड़ी बरकतें हैं।
यकीन जानिए आक़ा-ए-इस्लातो-वस्सलाम पर दुरूद पाक पढ़ने के बारे में इतनी कसरत से रवायात हैं कि एक शेर के हवाले से अगर अर्ज करूं कि गमों ने तुमको जो घेरा है तो दरूद पढ़ो, जो हाजिरी की तमन्ना है तो दरूद पढ़ो, कि ये नाम कोई काम बिगड़ने नहीं दे। अपना स्टेज लगाया हुआ था और बैठा कर सबसे करकर्दगी ले रहा था और पूछ रहा था, हाँ भी आज तूने क्या किया, आज तूने क्या किया। किसी ने कहा मैंने कत्ल कराए, किसी ने कहा मैंने तलाक कराई, किसी शैतान ने आके कहा मैंने जिना कराया, किसी शैतान ने आज कहा मैंने रिश्वत दिलवाई, किसी ने क्या कहा, किसी ने क्या कहा। एक शैतान साइड में बैठा हुआ था, बड़ा परेशान था। तो शैतान ने कहा तूने आज क्या किया। तो शैतान को शेरे ने कहा कि आज एक बच्चा स्कूल जा रहा था तो मैंने उसको ज़हन दिया फुट जा, स्कूल ना जा। शैतान ने उसको सीने से लगा लिया। बाकी शैतानों ने कहा हमने तो बड़े बड़े काम कराए हैं, ये तो मदरसे जा रहा था तो इसने उसको मदरसे नहीं जाने दिया और तूने इसको सीने लगा लिया। तो शैतान ने कहा जो काम इसने किया है ना वो सबसे बड़ा काम है। शैतान ने कहा वो कौन, चेलों ने कहा वो कौन सा काम है, कहा वो मेरे साथ। शैतान सारे चेलों को लेकर गया और एक आबिद यानी इबादत गुजार जिसके पास इल्म दीन नहीं था उसके पास गया और उसके सामने सुई की, कहा ये देखो क्या इसमें से अल्लाह तबारक व तआला ऊंट को गुजार सकता है। तो उस आबिद ने देखा, कहा अरे ये सुई का नाका देखा है, अल्लाह ताला इसमें सुई कैसे, इस सुई के नाके में सुराख में से ऊंट कैसे गुजार सकता है। शैतान ने कहा बस ठीक है यही पूछना था। शैतान ने चलो से कहा ये जाहिल है, इसकी इबादत का कोई फायदा नहीं है, आओ अब किसी आलिम के पास चलते हैं। आलिम के पास गया और आलिम के पास जाकर जब शैतान ने ये कहा कि हज़रत साहब एक मसला पूछता था, कहा पूछो। कहा ये सुई है, क्या रब ताला इसमें से हाथी ऊंट गुजार सकता है। तो आलिम साहब ने कहा तो ऊंट की बात करता है, मेरा रब चाहे तो इस सुई के नाके के अंदर बेशुमार दुनियाओं को आबाद कर सकता है। तू तो मुझे शैतान नहीं लगता है, चल दफा हो जाए यहां से। तो शैतान ने कहा ये आलिम है, इसके पास इल्म भी है और अपने रब पे ईमान भी बेशुमार है। तो ऐ मेरे प्यारे प्यारे साईं भाइयों, मेरे प्यारे प्यारे उशाकाने मुस्तफ़ा, इल्म दीन को हासिल कर लीजिए। याद रखिए जो इल्म दीन सीख लेता है, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब नमाजी नमाज के अंदर रहता है उसे पता चल जाए वो किसके सामने, वो नमाज सिर्फ मुंह ही ना फेरे यानी सलाम ही ना फेरे। अब कैसे, जब हम नमाजी नमाज के अंदर होता है ना, वो जब वो कहता है ना अल्हम्द, क्या कहता है अल्हम्द, तो रब ताला अपने बंदे से कहता है किसकी तारीफ, तो बंदा कहता है रब की। अल्हम्द, रब कहता है किसकी तारीफ, तो बंदा कहता है लिल्लाह, अल्लाह की। रब कहता है कौन अल्लाह, तो बंदा कहता है रब, जो रब है। रब कहता है किस चीज का रब, तो रब बंदा कहता है अल आलमीन, जो तमाम जहानों का रब है। तो रब फरमाता है वो जो तमाम जहानों का रब है वो क्या है, तो बंदा कहता है अर रहमान, जो रहमान है। तो रब फरमाता है वो रहमान है जो मेहरबान है। वो और क्या है, तो बंदा कहता है वो रहीम है, वो बड़ा रहम करने वाला है। तो रब फरमाता है वो किस चीज पर रहम करता है, वो कैसे रहम करता है, तो बंदा कहता है वो मालिक भी है। रब फरमाता है वो किस चीज का मालिक है, तो बंदा कहता है यौमुद्दीन का, उस दिन का मालिक है। रब कहता है तू उससे क्या मांगता है, तो बंदा कहता है मैं उससे मांगता हूँ इय्याका नअबुदु, हम उससे मदद मांगते हैं। रब कहता है किस चीज की मदद मांगते हो, वो कहता है वो इय्याका नस्तईन, उसी से मदद मांगते हैं, उसी से हम हेल्प मांगते हैं, उसी से मदद मांगते हैं। रब कहता है किस चीज की, कहता है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, कि चला हमें सीधा रास्ता। अब बंदा और रब दोनों आपस में महवी कलाम है, लेकिन अफसोस दीन के बारे में मालूमात ना होने की वजह से दौड़ दौड़ कर नमाज पढ़ी जा रही है, नमाज के बारे में मालूमात नहीं है। मेरे आका फरमा रहे हैं सबसे बदतरीन चोर नमाज का चोर है। अरे सजदों में कंजूसी की जा रही है, हाथ उठाते हैं, कान तक उठा के नाक पे बांध रहे हैं और सुभानक अल्लाहुम्मा ऐसे पढ़ते हैं, उसमें इतनी गलतियां की जा रही हैं। हा को हा के साथ मिक्स किया जा रहा है, जा को ज़ा के साथ मिक्स किया जा रहा है, दुआ को ज़ा के साथ मिक्स किया जा रहा है। अरे कुरान पढ़ना आता ही नहीं है और खुद समझते हैं कि मैं कुरान पढ़ रहा हूं, खुद समझते हैं मैं नमाज पढ़ रहा हूं। अब कुरान पढ़ना आता नहीं है, नमाज पढ़नी आती नहीं है, सजदा करते हैं और पिछली दोनों पांव हवा में उड़ रहे हैं, ना सजदा कर रहे हैं तो कभी पेशानी उठ रही है, कभी नाक उठ रही है। हालांकि सजदे में सातों हड्डियों का लगना ये वाजिब है, लेकिन सातों की सातों नहीं लग रही। अब जरा सोचिए, जब नमाज दीन का सतून है,
नमाज मोमिन की मेराज है। नमाज बुराइयों से रोकती है, नमाज बुराइयों से रोकती है। आज नमाज भी पढ़ता है, झूठ नहीं छोड़ रहा, नमाज पढ़ता है लेकिन गालियां दे रहा है, नमाज पढ़ता है वालिदैन का नाफरमान है, नमाज पढ़ता है रिश्वत खाता है, नमाज पढ़ता है चोरी करता है, नमाज पढ़ता है मिलावट करता है, नमाज पढ़ता है हक तलफी करता है, नमाज पढ़ता है सारे बुरे काम कर रहा है। नमाज क्यों नहीं रोक रही? नमाज इसलिए नहीं रोक रही कि इसके पास इल्मे दीन नहीं है, इसको पता नहीं है कि मैं नमाज पढ़ भी रहा हूं या नहीं पढ़ रहा। क्योंकि मेरे आका ने फरमाया है कि कुछ लोग ऐसे होंगे कि उनकी नमाजें उनके मुंह पे दे मार दी जाएंगी। अब बंदे से रब फरमा रहा है, कैसी मदद मांग रहे हो? बंदा कहता है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, चला हमें सीधा रास्ता। रब फरमाता है कैसा रास्ता? The Rabb who knows, the Almighty Allah who knows the way। कौन सा रास्ता? अल्लाह जानता है, लेकिन फिर भी पूछ रहा कौन सा रास्ता? तो बंदा कहता है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना, उन लोगों का रास्ता अनअमता अलैहिम, जिन पर तेरा इनाम। अब ये रब और बंदे की गुफ्तगू हो रही है, किस मकाम पर हो रही है? किस मकाम पर हो रही है? मेरे ख्याल है आप कहीं और पहुंच गए। किस मकाम पर हो रही है गुफ्तगू? नमाज में। और नमाज मोमिन की क्या है? मेराज है। जब हमें दीन के बारे में मालूमात नहीं होंगी तो हमें क्या पता चलेगा मैं किसके सामने हूं, कौन मुझसे कलाम कर रहा है। अरे नमाज में जब बंदा होता है, हम जरा सोचे तो सही, कोई मुंह ना लगाता था हमको, पास तक ना बिठाता था हमको, जब से थामा है दामन तुम्हारा, दुनिया वाले हमारे हुए हैं। जरा सोचे तो सही। आज अब हमने वुजू किया, हाथ धोए, तो सुन्नत किसकी है? सुन्नत किसकी है? किसकी है सुन्नत? सोने नबी की। किसकी है सुन्नत? मीठे नबी की। किसकी है सुन्नत? प्यारे नबी की। किसकी है सुन्नत? आका अलैहिस्सलाम कभी हाथ धोते हुए तस्वुर में आए हैं क्या? कभी हमने सोचा कि वुजू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ी भी है नहीं पढ़ी? क्या मुझे ये पता है कि वुजू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ने की फजीलत? तालिब इल्मी, वो तालिब इल्म फौत हो जाए तो अल्लाह तबारक व तआला उस तालिब इल्म के कब्र के दाएं बाएं और आगे पीछे के मरहूमीन की मगफिरत फरमा देता है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, चार में से होना, पांचवें मत होना, या तालिब इल्म होना, या आलिम होना, या उलमा से मोहब्बत रखने वाले होना, या उनकी सोबत में बैठने वाले होना, उनसे कदूरत रखने वाले मत होना, उलमा से नफरत रखने वाले मत होना, उलमा से नफरत रखने वाले मत होना। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं। और कल बरोज़े क़यामत बड़े बड़े सेठ, बड़े बड़े जर्नैल, बड़े बड़े जजेस ये रोक दिए जाएंगे, लेकिन वो बड़े बड़े जर्नैल फंस जाएंगे, बड़े बड़े जजेस फंस जाएंगे, बड़े बड़े मालदार फंस जाएंगे, लेकिन उलमा को रब ताला रोक लेगा और फरमाएगा कि रुक जाओ, अब इन्होंने करना क्या है? इन्होंने शिफाअत करनी है। शिफाअत किनकी करनी है? हाँ, एक आएगा कहेगा मैंने आपको पानी पिलाया था, मैंने आपको वुजू कराया था, मैंने आपको रास्ता दिखाया था, तो रब ताला फरमाएगा अब इनकी शिफाअत करो। उलमा लोगों की शिफाअत करेंगे, यानी ऐसे मकाम से रब ताला इनको नवाजेगा कि उलमा लोगों की शफाअत करेंगे। तो उलमा से मोहब्बत रखो। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला का हम पर करोड़ एहसान अजीम है। अल्लाह तबारक व तआला का हम पर करोड़ एहसान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ऐसे घराने अता फरमाए हैं। अल्लाह तबारक व तआला का ये हम पर एहसान है कि उसने हमें ऐसे घराने, अल्लाह ताला ने हमें ऐसे अभी तशरीफ रखिए, अल्लाह ताला ने हमें ऐसे घराने अता फरमाए हैं कि जो आशिके रसूल हैं, जिन्होंने हमारी तरबियत आशिकाने रसूल के माहौल में की है, इश्क़ रसूल के माहौल में की है। हमें ऐसा माहौल दिया कि हम अल्लाह की रहमत से सरकार के नाम के नारे लगाते हैं, हुजूर गौसे आज़म के नाम के नारे लगाते हैं। हमें ऐसा माहौल अता किया कि दुरूद पाक की गजरे और सलामों की डालियां पढ़ना ये हमारी घुट्टी में शामिल किया। हमें ऐसा मदनी माहौल अता किया। तो आप भी अपने आखिरत का खजाना कर लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी का एक बड़ा प्यारा ही और मुनफरिद मदनी माहौल
अल्लाह की रहमत से एक नेमत है हमारे पास। इस वक्त दुनिया भर में दीन का काम करने वाली ये तंजीम, जिसके तहत एक बड़ा खूबसूरत चैनल, मदनी चैनल भी चल रहा है, जो बेहयाई से पाक है। और ऐसा चैनल है कि जो आप अपनी फैमिली के साथ बैठकर आराम सुकून से तसल्ली के साथ देख सकते हैं। और अगर इस चैनल को सिर्फ देखने के लिए आप बैठे और देखना शुरू करें तो आप हैरान होंगे। सिर्फ इस चैनल को देखते हुए आप सिर्फ दुरूद पाक नोट करें कि मैंने कितनी दफा दुरूद पाक पढ़ा, तो आप हैरान होंगे कि 1 घंटे में सैकड़ों मरतबा आप दुरूद पाक पढ़ चुके होंगे। और इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लाम की ज़ेर तमाम मुख्तलिफ मकामात पर दुनिया भर में जामिअतुल मदीना खुले हुए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त ज़ियाकोट सियालकोट में भी 2 मकामात के ऊपर जामिअतुल मदीना ओपन है, जिसमें एक मकाम है बढ़त और दूसरा है खरोटा सईदा। कुल 12 जामिया है ज़ियाकोट सियालकोट में, लेकिन जो करीब आपको पढ़ते हैं उसमें एक बढ़त है और दूसरा खरोटा सईदा है। और खरोटा सईदा में अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी एडमिशन ओपन है। आप अपने बच्चों को आलिम दीन बनाएं, यकीन जानिए ये आपके लिए भी बख्शिश का सामान होंगे। और दावत इस्लामी का हफ्तावार सुन्नतों भरा इज्तिमा, ये अड्डा झाई, यहाँ पे बाद नमाज़े मगरिब शुरू हो जाता है। इसमें आप खुद भी शिरकत फरमाएं और अपनी मस्तूरात को, इस्लामी बहनों को ये ज़हन दें कि वो घर में रहकर मदनी चैनल के ऊपर दावत इस्लामी का हफ्तावार सुन्नतों भरा इज्तिमा देखें। और ये भी नियत कर लें कि इंशाल्लाह फजर की नमाज हमारी इंशाल्लाह वो कज़ा नहीं होगी। इंशाल्लाह फजर की नमाज कज़ा नहीं होगी। और इंशाल्लाह 25, 26, 27 अक्टूबर 2019 दरबार आलिया नक्शबंदिया गमकोल शरीफ को हाट सालाना उर्स मुबारक होगा। उसमें भी अब तमाम अहबाब को शिरकत की दावत दी जाती है। अल्लाह तबारक व तआला हमें और हमारी नस्लों को इल्म दीन सीखने और समझने की तौफीक ता फरमाए। आमीन बिजाहि नबील आमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे तहकीक। अजीज़ा ने गिरामी कदर बड़ी मोहब्बतों के साथ अलावा साहब बड़े ही खूबसूरत अंदाज में गुफ्तगू फरमा रहे थे। अल्लाह पाक आपकी उम्र में इज्जत में मजीद बरकतें अता फरमाए। अजीज़ा ने गिरामी कदर इसी दौरान आलम इस्लाम के मुमताज़ व मारूफ सना खान अलहाज मोहम्मद उवैस रज़ा कादरी साहिब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दरमियान तशरीफ़ ला चुके हैं। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। और जितने अहबाब ये खड़े हैं इनसे मैं गुजारिश करता हूँ कि ये बैठ जाएं, बड़ी मेहरबानी, अल्लाह आपको सलामत रखे। बैठ जाएं, जहाँ जहाँ जगह मिलती है वहाँ पे बैठ जाएं, बड़ी मेहरबानी।